दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ को रिश्ते निभाने नहीं आते क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अनुराग शुभ शाम में काम करने में लगी हुई थी। जल्दी से काम खत्म कर उसे अपने मायके रवाना होना था, पर दिमाग में 10 बातें चल रही थी। घर का माहौल भी बड़ा ही भारी सा हो रहा था। हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि जैसे जो कहना था वो तो कल रात को ही बोल चुका था। सबके मुंह सूजे हुए थे। फटाफट काम खत्म कर अनुराग ने तैयार होकर अपने पति सोमेश की तरफ देखा, पर उम्मीद के साथ ही वह भी चलने को तैयार हो जाए, पर सोमेश ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आखिर थक हार कर अनुराग अपनी सास निर्मला जी के पास गई। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, ठीक है, पर शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शॉपिंग भी करनी है। आखिर बेटी के ससुराल में गृह प्रवेश का प्रोग्राम 2 दिन बाद ही और निमंत्रण उन्होंने कल ही दिया। मम्मी जी, सोमेश जी और बच्चे जाते तो माँ को बड़ी खुशी होती। देख अनुराधा, इस बार में कल ही बात हो गई थी। मैं और कोई बहन नहीं सहलती। अपनी सास का दो टूक जवाब सुनने के बाद अनुराधा चुपचाप कैब से अपने मायके के लिए रवाना हो गई। कैब में बैठने के बाद भी अनुराधा को कोई चैन नहीं था। दिमाग अभी भी अशांत था। अपने मायके जाकर क्या बहाना बनाएगी, बस वही सोच रही थी। पति साथ क्यों नहीं आया। जब सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देगी। बस उसी जवाब की रूपरेखा तैयार कर रही थी, पर रूपरेखा तैयार करते करते बरबस उसकी आंखों से आंसू बह गए और कल रात का मंजर याद हो गया। कल रात जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसके छोटे भाई मनीष का फोन आया। हेलो दीदी, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, तू बता। मम्मी कैसी। मैं भी ठीक हूँ दीदी। मम्मी भी ठीक है। बोल, कैसे याद किया दीदी। कल पापा का श्राद्ध है ना, तो आप लोग समय पर आ जाना, ठीक है। अनुराधा के ठीक है कहती मनीष ने फोन रख दिया। निर्मला जी रसोई में आई हुई थी तो उन्होंने पूछा, किसका फोन था। मनीष का। क्या कर रहा था। कल पापा का श्राद्ध है तो मैं बुलाए। वाह। तो निर्मला जी ने कुछ नहीं किया, चुप सा बाहर आ गई। लेकिन पता नहीं बाहर आने के बाद सोमेश से क्या बात हुई जो सोमेश ने अनुराधा के साथ उसके मायके जाने से मना कर दिया। आखिर 3-4 बार पूछने पर निर्मला जी ने कह दिया, ऐसे कोई निमंत्रण दिया जा क्या अपनी बेटी के ससुराल में। बस तुझे फोन करके कह दिया, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या। इसे तो एक बार भी टोका तक नहीं। पर मम्मी जी, मनीष तो अभी छोटा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसे इन सब चीजों की कोई समझ नहीं। और वैसे भी पापा का श्राद्ध तो था और मनीष तो छोटा है, पर तेरी माँ तो बड़ी है, क्यों उन्हें रिश्तेदारी की समझ नहीं है। वो नहीं कर सकती थी। देखो अनुराधा, सामान दोगे तो सामान ही मिलेगा, तुम्हें जाना है तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं रोक रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और ना ही बच्चे आएंगे। सोमेश ने दो टूक बात की और बात वहीं खत्म कर दी। अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। अभी 8 महीने पहले तो पापा की कोरोना से मौत हुई है, अभी तो महीने के श्राद्ध ही निकले। मम्मी में इतनी हिम्मत है नहीं, पर पता नहीं क्यों अपने बेटे के लिए शायद इतनी हिम्मत आ गई कि वह फिर से उठकर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। आखिर घर में भाई और मम्मी अकेले बसे हैं। हर बार मम्मी तो निमंत्रण दे रही थी, तब तो ये लोग जा रहे थे। अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो भाई ने अपनी समझ के अनुसार निमंत्रण दे दिया। और ये लोग हैं कि उस औरत की हिम्मत को देखने की जगह छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाकर बैठ रहे। मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं कहूंगी कि ये लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ रहे। इससे अच्छा मैं खुद ही इसका सामना करूंगी। अनुराधा ने मन ही मन निर्णय लिया। अपने आंसू पोंछे और एक विश्वास के साथ माँ के घर की तरफ रवाना होगी। वह श्राद्ध का काम निपटा करके शाम को वह घर आ गई। दूसरे दिन उसने शॉपिंग वगैरह का काम फ्री करके पैकिंग वगैरह सब कर दी। लेकिन जब सब लोग तैयार होकर निर्मला जी की बेटी के गृह प्रवेश के प्रोग्राम के लिए जाने लगे तो अनुराधा तैयार नहीं हुई। इस तरह शांतिपूर्वक बेटी देखकर निर्मला जी ने कहा, अनुराधा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, देर हो रही है। हमारी बेटी घर में गृह प्रवेश का प्रोग्राम है और वही हम लोग देर से आएंगे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सोमेश को अच्छी नहीं लगी तो सोमेश ने कहा, अनुराधा माँ तुमसे कुछ कर रही, समय क्यों वेस्ट कर रही, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। हम सब तैयार हो सके जी, मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ।
सारा सामान पैक हो चुका और आपकी कार में रखा जा चुका है। बच्चे दोनों तैयार कर दिए और आप दोनों भी तैयार है। बस आप लोगों को रवाने। अनुराधा का जवाब सुनकर एक बार तो निर्मला जी और सुमेश दोनों सकते में आ गए। तुम नहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? जब वो लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? बस यही दीजिएगा कि निमंत्रण ढंग से नहीं दिया क्या? फालतू की बातें कर रही। वो तुम तमाशा मत करो, शुभ साफ जाकर तैयार हो जाओ। नहीं, बल्कि सही करे। आपको ये जवाब देना है कि निमंत्रण ढंग से नहीं दिया। मुझे फोन करके कह तो दिया और कैसे निमंत्रण देंगे? अच्छा, पर मुझे तो टोका तक नहीं किया। मैं घर के सदस्य नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। तुम क्या इस घर से अलग हो? जब मुझे कह दिया कि सब लोगों को आना है तो मतलब सब लोगों को आना है। तुम भी उन्हीं में शामिल हो। अच्छा, आपको निमंत्रण दिया है तो मैं इस परिवार के सदस्य हूँ, लेकिन अगर मुझे निमंत्रण दिया गया तो आप लोग मेरे अपने नहीं, उसके लिए आपको अलग से टोकना पड़ेगा। ओ, अब समझ में आया, तुम उस दिन का बदला ले रहे हो मुझसे। देखो, इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू की बातों का जवाब दूं। शुभ साफ जाकर तैयार हो जाओ। क्या जवाब देंगे हम वहां पर अगर तुम वहां नहीं होगी तो? लोग क्या कहेंगे मेरी बहन को कि इकलौती भाभी है, वो भी नहीं आई। जैसे मैं उस दिन अपने मायके जाते समय पूरे रास्ते में सोचते जा रही थी ने कि मुझे मेरे पियर जाकर क्या बहाने बनाने, वैसे आप दोनों माँ बेटे भी बैठकर बहाना बना लीजिएगा। आखिर आप भी मेरे माँ के इकलौते दामाद हैं। और हाँ, क्या कहा था आपने? सामान दूंगे तो सामान मिलेगा। उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ, रिश्ते निभाओगे तो मैं भी निभाऊंगे, अन्यथा मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अनुराधा की बातों का निर्मला जी और सोमेश दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा थे। दोनों ने अपने किए के लिए माफी मांग ली और उसके बाद ही अनुराधा जाने को तैयार होगी, इसे वादे के साथ कि वह रिश्ते तभी निभाएगी जब उसके रिश्ते निभाए।